So, hello everyone to our YouTube channel Simple Concepts. My name is Kunal Jain and I am your educator for current affairs. सो आज के करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे टुडेज 10th ऑफ सितंबर और आज के हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे बहुत इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है राफेल के बारे में आपके इंडो इंडिया और चाइना के मीट के बारे में जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर मिले हैं एस जयशंकर सर मिले हैं जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से उनके बारे में। तो आज के बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं उनके किस टॉपिक के ऊपर उनकी बात हुई है ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। ओके, लेट मी फर्स्ट टेल यू अबाउट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी आपके लिए लाया है प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल यूपीएससी सीएससी 2020। दे आर प्रोवाइडिंग यू विद स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल which include 400 plus free live classes. They are also conducting Unacademy UPSC Championship 2.0 ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज। अगर आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर करते हैं तो यू कैन विन अ चांस टू मीट अ यूपीएससी सीएससी 2019 टॉपर्स, टॉप अनअकैडमी एजुकेटर्स एंड अनअकैडमी में आप टॉप एजुकेटर्स से मिल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये जो टेस्ट होगा ये कंडक्ट होगा आपका 13th ऑफ सितंबर, 20th ऑफ सितंबर एंड 27th ऑफ सितंबर को। तो आप ये एनरोल करिए इसमें और इसमें अप्लाई करिए। Only 32 days are left with you to complete your preparation for UPSC CSE 2020. So start your preparation with Unacademy and enroll with Unacademy now. Okay, one subscription with unlimited benefits. What do you mean by unlimited benefits? Learn live from the comfort of your home. Unlimited access to all the courses, top educators of India. आपको टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, सारे कोर्सेज में अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी आपको। कितना भी आप कोई सा भी कोर्स पढ़ सकते हैं। एक्सोस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, आपको सारा कवरेज कवर करने का 100% कवर करेंगे आपका सिलेबस। उसके बाद रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, दे विल प्रोवाइड यू रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, दे विल प्रोवाइड यू स्टडी मटेरियल इन पीडीएफ फॉर्मेट and they will also try to practice you more and more in answer writing sessions. They also give you mentorship and guidance. So आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे इतनी सारी चीज़ें मिलेगी तो आपको इस पे ज़रूर एनरोल करवाना चाहिए। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन, structured batches with top educators, batches in Hindi, English and bilingual, late night as well as 2-year batches, 100% syllabus coverage, vast range of optionals, prelims test series with evaluation, mains test series with evaluation, dedicated doubt clearing classes, डेली करंट अफेयर्स। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने मिलेंगी ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो आप जाइए और एनरोल करवाइए ताकि आप जल्दी से जल्दी इसका फ़ायदा उठा सकें और बहुत अच्छा अचीव कर सकें। थोड़ा सा मैं कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ आपको। यूपीएससी सीएससी कंप्लीट प्रिपरेशन बैच कोर्सेज के बारे में, जो कि है आपका मिशन यूपीएससी सीएससी 2021 बाइलिंगुअल कोर्स होगा, जो कि आपका दोनों लैंग्वेजेस में होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों, जिस बच्चे को जो भी पसंद आता है। लक्ष्य यूपीएससी सीएससी का जो कोर्स होगा वो आपका हिंदी में होगा। दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग इन हिंदी, दोज कैन अप्लाई इन दिस लक्ष्य यूपीएससी सीएससी 2021। एक्सपेक्टेशन यूपीएससी सीएससी 2021 में आपका होगा इंग्लिश जीएस का कोर्स। जो बच्चा इंग्लिश में, दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयर इन इंग्लिश, आप वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा, बहुत सारे आपके ऑप्शन हैं, आप किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, अगर हम आपको एक चीज़ और बताते हैं, अगर आप हमारा कूपन कोड लगाते हैं, दैट इज सिंपल YT, SIMPLEYT, तो आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। अगर आपका 64,000 का कोर्स है तो वो सिर्फ 57,600 का ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आपको सबको ये कूपन कोड लगाना चाहिए और अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहिए। Unacademy is also providing you with T20 daily current affair test series, which is free for all the students. Daily आपकी क्लासेस होगी 7:30 PM पे। 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इन 20 मिनट्स और वो 40 मार्क्स के होंगे। और आपका टेस्ट एनालिसिस जस्ट टेस्ट के बाद ही होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और कब कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। Okay, you can also join on their YouTube channel Unacademy Articulate.
यूट्यूब अनअकैडमी यूपीएससी करंट अफेयर्स, अनअकैडमी लक्ष्य यूपीएससी, अनअकैडमी एक्सपेक्टेशन. You can also join their Telegram group, that is Unacademy Articulate. You can also join their Facebook page, which is UPSC Preparation by Unacademy. You can also join their Telegram group, that is Simple Concept. You can join our Telegram group also. ये हमारा Telegram group है, Simple Concept UPSC, जिसमें आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर करवाए जाएंगे. आपको किसी भी चीज़ से डाउट हो, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं. आपको इन सारी स्लाइड्स के नोट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट में आपको इस ग्रुप में दे दिए जाएंगे, प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी कांटेक्ट आपको हमसे करना हो तो आप कर सकते हैं 9689638048. इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको हमसे जुड़ने का मौका मिल जाएगा. ये हमारा व्हाट्सएप पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और आप कभी भी हमें कॉल करके पूछ सकते हैं. इफ़ यू हैड एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी ऑप्शनल सिलेक्शन, ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं. दिस इज़ माई पर्सनल नंबर. माई नेम इज़ कुणाल जैन. 9929185400. तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आप जाके देख सकते हैं. मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा हर चीज़ में. Okay, now we are starting our new topic. We are starting our current affairs of 2020 and today's date is 10 September 2020. तो आज के हम करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं और आज आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है. तो फर्स्ट आर्टिकल के बारे में हम चलते हैं, जो कि फर्स्ट आर्टिकल आ रहा है जो आपके जयशंकर, मिस्टर एस जयशंकर हैं, जो आपके फॉरेन मिनिस्टर है, मिस्टर एस जयशंकर. एंड वैंग, ये वैंग हैं आपके चाइना के फॉरेन मिनिस्टर. टू मीट टुडे एज ट्रूप्स मास अलोंग एलएसी. ये आज मिलने वाले हैं इन मॉस्को. कहाँ पे मिलने वाले हैं? मॉस्को. और आपको बता देते हैं बेटा, ये इनकी सेकंड मीट होने वाली है. जयशंकर एंड वोंग जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये इनकी पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग होने वाली है. पहली मीटिंग इनकी फेस टाइम के थ्रू हुई थी और इनने एलएसी के बॉर्डर के ऊपर सारी बात करी थी कि इंडिया की आर्मी और चाइना की आर्मी के बारे में बात करी थी कि उन सबको कैसे पीछे हटना चाहिए. इसके बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के अंदर ही है, तो अभी आपको बताते हैं. ओके, तो अब सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जब दो फॉरेन मिनिस्टर मिले तो उनने किस किस बारे में क्या क्या बातें करी हैं. सबसे पहले बात कर लेते हैं, इनने एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में बात करी जयशंकर सर ने, और चाइना के जो काउंटर पार्ट किए हैं वैंग यी ने, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के, इनने काउंटर पार्ट किया है. विल मीट ओवर लंच इन मॉस्को थर्सडे टू ट्राई एंड डायल डाउन टेंशन ऑन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. मेन थिंग ये है, जो आजकल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे एलएसी पे प्रॉब्लम चल रही हैं, उनके लिए इनको मीटअप रखना पड़ा और ये मिले हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की वजह से. और इनने सारी बात करी है कि कैसे इंडियन ट्रूप्स ने फिंगर 4 पे ऑक्यूपाई कर ली है हाइट्स, और इंडिया के लिए बहुत बड़ी एडवांटेज है अब इस टाइम पे. जो फिंगर 4 की हाइट्स है वो इंडिया ने कॉन्कर कर ली है, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी एडवांटेज है और चाइना के लिए बहुत बड़ी डिसएडवांटेज हो चुकी है, क्योंकि इंडिया ने हाइट्स अचीव कर ली है एट फिंगर 4. अगर किसी को फिंगर 1 से लेके फिंगर 8 के तक समझना है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो करंट अफेयर्स की देख सकते हैं. उसमें हमने आपको फिंगर 1 से लेके फिंगर 8 तक के बीच में सारी चीज़ें, सारे बॉर्डर्स वगैरह सारी चीज़ें एक्सप्लेन अच्छे से करके बताई है. ओके, दूसरी चीज़ बता देते हैं आपको, चाइना ने अपने 15,000 चाइनीज ट्रूप्स एलएसी के पास लगा दिए हैं, क्योंकि इधर बॉर्डर के पास में बहुत ज़्यादा तनाव का माहौल है. तो चाइना ने अपने 50,000 चाइनीज ट्रूप्स मास्ड अलोंग द लद्दाख फ्रंटियर, इनने अपने लद्दाख बॉर्डर के पास चाइनीज़ सोल्जर्स लगा दिए 50,000. और इंडिया ने भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ यही किया है. इंडिया ने भी अपने 50,000 सोल्जर्स लगा दिए हैं एज अ मैसेज शो करने के लिए कि हम किसी से डर नहीं रहे हैं, हम सारी चीज़ों का सामना कर रहे हैं. तो इंडिया ने भी ये सारी चीज़ें लगा दी हैं, लेकिन देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल है बॉर्डर्स के सामने वाले रीजन में, और हम भी पूरा डट के सामना करने की कोशिश कर रहे हैं. अब ब्रीफ एक्सप्लेनेशन एक बार बता देते हैं. ये हमने आपको पहले भी बताया है, फिंगर 1 से लेके फिंगर 8 तक के बीच में ये वाली एलएसी जो हम एलएसी मानते हैं वो ये एलएसी है.
ये एलएसी जो चाइना मानती है, जो उनके सपनों में ही एलएसी है, वो ये चाइना मानती है। तो ये एलएसी नहीं है ओरिजिनल एलएसी। जो भी एलएसी है वो ये है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया ने और चाइना ने तब बनाई थी 1962 में, जब लड़ाई जब हुई थी चाइना की और इंडिया की। और ये जो ऑफिशियल एलएसी थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बताई गई थी, लेकिन चाइना ने इंट्रूड कर लिया था 8 किलोमीटर्स अंदर तक आके। तो चाइना इसको एलएसी मानता है, जो कि बिल्कुल गलत है। और फिंगर 4 की हाइट्स, जो फिंगर 4 की हाइट्स है वो अचीव कर ली है। बहुत ही अच्छी बात है, फिंगर 4 की जो हाइट्स है वो अचीव कर ली है इंडिया ने। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इंडिया के लिए, फिंगर 4 की हाइट्स इंडिया ने अचीव कर ली है। चाइना के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि वो हाइट्स अचीव नहीं कर पाए फिंगर 4 की। तो धीरे धीरे अब देखा जा सकता है कि चाइना पीछे जाता जा रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आज ग्लोबल टाइम का एक आर्टिकल आया था। चाइना अपने लोगों से कहने की ये कोशिश कर रहा है कि वो 1% भी लैंड का हिस्सा इंडिया के हाथों में नहीं जाने देंगे। बहुत गलत बात है, बहुत गलत आर्टिकल आया है, क्योंकि चाइना तो पहले से इंडिया के अंदर 8 किलोमीटर अंदर तक इंट्रूड किया हुआ है चाइना ने। लेकिन चाइना फिर भी ये क्लेम करता है कि इंडिया के ट्रूप्स अंदर तक आए हैं, ना कि चाइना के ट्रूप्स आए। तो ये बहुत गलत स्टेटमेंट आता है ग्लोबल टाइम्स का। और ग्लोबल टाइम्स जो न्यूज़पेपर है वो चाइना का ही न्यूज़पेपर है। तो चाइना के न्यूज़पेपर ने, ग्लोबल टाइम्स ने ये आर्टिकल चाइना के लिए ही निकाला था कि चाइना अपने लोगों को समझा रहा है कि हम 1%, नॉट इवन अ सिंगल % ऑफ अ लैंड वी विल गिव टू इंडियंस। तो ये बहुत गलत स्टेटमेंट आया है। वो अपने जो चाइना के लोग हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया ने कभी भी एलएसी पार नहीं करी है। इंडिया की एलएसी ये है, चाइना एलएसी ये मानता है, लेकिन इंडिया ने कभी भी एलएसी पार नहीं करी है। इंडिया अपने रीजन में ही है, लेकिन चाइना को ऐसा लगता है कि अगर वो ये वाली बॉर्डर पार कर लेता है तो वो एलएसी को पार कर लेता है, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। ओके, अब बात कर लेते हैं इंडिया और चाइना के बीच में क्या बातें चल रही हैं। ऑन नॉर्थ बैंक ऑफ पैंगोंग त्सो, टू ट्रूप्स ऑफ द टू साइड्स आर 500 मीटर्स फ्रॉम ईच अदर। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है बेटा कि 500, सिर्फ 500 मीटर का फासला है दोनों ट्रूप्स के बीच में। इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बीच में तो फासला है, लेकिन जो इंडिया की आर्मी है और चाइना की आर्मी है वो पैंगोंग त्सो लेक के पास में, उनके बीच में सिर्फ 500 मीटर्स का फासला है। मतलब वो एक दूसरे को सामने आमने खड़े होके देख सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा बॉर्डर की तरफ कितनी ज़्यादा टेंशन का माहौल है, कितना ज़्यादा टेंस माहौल है, और कभी भी कुछ भी होने की हालत है। इस वजह से बार बार हमारे इंटरनेशनल लेवल पे हमारे इंटरनेशनल मीटिंग्स हो रहे हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिल रहे हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर मिल रहे हैं, और बार बार ये स्टेटमेंट बता रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके बाय टॉक्स, सिर्फ बातों से ही ये चीज़ सॉल्व हो सकती है। लेकिन चाइना ये बात मानने को बिल्कुल भी रेडी नहीं है। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड आर्टिकल पे, जो कि है इंडो पैसिफिक कॉपरेशन, मरी मरीन टाइम सिक्योरिटी इन फोकस एट ट्राइलेटरल डायलॉग। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है बेटा। किस किस के बीच में न्यूज़ आ रही है? 3 कंट्रीज हैं, और 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? उनके बीच में उनके बीच में आ रही है न्यूज़, इंडिया, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में न्यूज़ आ रही है कि उनकी ट्रायलैटरल डायलॉग, उनकी तीनों एक साथ उनका मीटिंग हुई है। कोविड-19 पैंडमिक को चलते हुए उनकी मीटिंग हुई है, ट्रायलैटरल डायलॉग एक्सचेंज हुए हैं कि हमें इंडो पैसिफिक रीजन, जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें हमको चाइना को पीछे कैसे हटाना चाहिए। तो इंडिया, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया की मीटिंग हुई है। और ये जो मीटिंग हुई है, ये मीटिंग हुई है आपकी मरीन टाइम सिक्योरिटी एंड मीटिंग रिजल्ट इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स इन द वेक ऑफ कोविड-19 पैंडमिक, ऑल को डिस्कस ड्यूरिंग दिस मीटिंग। इस मीटिंग में सबसे पहली चीज़ ये डिस्कस हुई कि भाई कोविड-19 जो अभी पूरा सारी चीज़ें चल रही हैं, कैसे इसको देखा जाए, कैसे सारी चीज़ें करी जाए। द मीटिंग वॉज को चेयर्ड बाय फॉरेन सिक्योरिटी हर्षवर्धन श्रृंगला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे फॉरेन सिक्योरिटी अफेयर्स को संभालते हैं वो है हर्षवर्धन श्रृंगला। और इनकी जो मीटिंग हुई है वो सेक्रेटरी जनरल फ्रेंच मिनिस्ट्री फॉर यूरोप एंड फॉरेन अफेयर्स फ्रैंकोस डेलिट्री एंड सिक्योरिटी, ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड, फ्रेंचीज
फ्रैंकी से हुई है, एडमसन से हुई है। तो ये सारी ये आपको नाम याद रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। फॉरेन सिक्योरिटी अपने कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला, जिनकी मीटिंग हुई थी किन से? फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया के मीटिंग हेड से, जो जनरल सेक्रेटरी थी उनके हेड से मीटिंग हुई थी और इनकी बातें हुई थी कोविड-19 पैंडमिक के ऊपर और इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर बात हुई थी कि चाइना कैसे इंट्रूड कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर और उसको हमको कैसे पीछे करना चाहिए। तो ये तीनों कंट्रीज के ऊपर बात हुई थी। एक तीनों ने अपने डिसीजन एक्सचेंज किए थे और इस चीज़ के ऊपर बात करी थी। थर्ड आर्टिकल आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आप लोगों के हिसाब से। थर्ड आर्टिकल इंडिया को बहुत प्राउड कराने वाली बात है, इंडिया के लिए बहुत प्राउड वाली बात है थर्ड आर्टिकल में, जो कि है राफेल इंडक्शन लाइव अपडेट्स, फाइव फाइटर जेट्स सेट टू बी फॉर्मली इंडक्टेड। ये बेटा आज हो चुका है राफेल का। जैसे हम आप लोगों को पता ही होगा, जैसे हम कभी भी कोई चीज़ घर में नहीं लेके आते हैं तो उसकी पूजा करते हैं, वैसे ही आज राफेल का वेलकम हुआ है। और बहुत बड़ी बात है, पूरे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में देखा गया है सर्वधर्म पूजा से मनाया गया है हमारे इंडिया में। मुस्लिम कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी ने पूजा करी है, सारी चीज़ें करी हैं, वेलकम किया है राफेल का। और इस एग्जीबिशन में राफेल और तेजस दोनों लगे हुए थे, जो हमारे जेट्स हैं, इंडिया के जेट्स हैं। तेजस तो हमारे पास पहले से ही था, राफेल हमने 21 मंगवाए थे। आपको कमेंट में बताना है कि राफेल हमने कितने मंग लिए हैं रशिया से और हमारे पास अभी कितने आ चुके हैं। तो ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़ी न्यूज़ है, इंडिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। सर्वधर्म पूजा हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव से। सर्वधर्म पूजा का मतलब है कि हमारे इंडिया में जितने भी रिलीजन हैं सब ने मिलके पूजा करी थी एक एक बार। और ये जो आप इमेज देख सकते हो, ये इमेज है और ऐसी ऑनलाइन वीडियो भी है जो कि आपको देखने का मौका मिलेगा, आप देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। सर्वधर्म पूजा हुई थी राफेल की, जिसमें सब ने एक एक बार वेलकम किया था राफेल का और बहुत अच्छा नाम हुआ था इंडिया का। आज के दिन बहुत अच्छा नाम हुआ था। इट विल बी फॉलोड बाय ट्रेडिशनल वाटर कैनन सैल्यूट फॉर द फाइटर जेट। ट्रेडिशनल वाटर सैल्यूट होता कैनन जेट से और बहुत अच्छा ये सारी चीज़ें हुई थी। सेरेमनियल इंट्रोडक्शन ऑफ राफेल टू गोल्डन एरोज। अब बात कर लेते हैं फोर्थ आर्टिकल की। जो फोर्थ आर्टिकल है आपका मराठा कोटा के बारे में। आजकल आप लोग सुन रहे होंगे कोटा वगैरह के बारे में कि किसी को कितना कोटा मिल रहा है, किसी को कितना कोटा मिल रहा है। तो एक मराठा कोटा के बारे में, जो हम महाराष्ट्र के बच्चों के बारे में बात करें तो उनके लिए एक कोटा सजेस्ट किया था, जो कि कैन स्टेट गो बियॉन्ड 50% कोटा। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है आप लोगों के लिए। अब क्या स्टेट 50% से ज़्यादा कोटा किसी को प्रोवाइड करा सकता है या नहीं करा सकता? पहले मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। अ 3 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट वेडनेसडे रेफर्ड टू अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच द क्वेश्चन वेदर स्टेट हैव द पावर टू एक्सीड द 50% रिजर्वेशन लिमिट। अब जो सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे थे, 3 जजेस बैठे थे सुप्रीम कोर्ट में, उनने वेडनेसडे को ये बात रखी थी सामने कि क्या स्टेट, जो कि एक स्टेट है, वो उसके पास इतनी पावर है कि वो 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन दे सकता है किसी बच्चे को, या किसी को वो 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन दे सकता है कि नहीं दे सकता। तो इस टॉपिक के ऊपर बात हुई थी। और टू बी मोर प्रिसाइसली, ये महाराष्ट्र के बच्चों को लेके, महाराष्ट्र के पीपल को लेके, बच्चों को लेके, जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनको लेके ये बात हुई थी। द 50% सेलिंग वॉज सेट बाय 9 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट in its landmark 1992 ruling on Indira Savai versus Union of India, which most called the Mandal Commission case. थोड़ा सा बात कर लेते हैं बेटा इस मीटिंग में हुआ क्या है। वेडनेसडे रेफरेंस मींस द क्वेश्चन विल हैव टू बी आंसर्ड बाय एट लीस्ट एन 11th जज बेंच। द रेफरेंस वाज मेड बाय द बंच ऑफ जस्टिस। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो रेफरेंस जो दिया था, वो जो जस्टिस थे वो कौन कौन से थे? एल नागेश्वरा राव, हेमंत गुप्ता, एस रविंद्र भट्ट। ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। आपके इस साल के पेपर में, पॉलिटी के पेपर में ये चीज़ें पूछी जा सकती है, क्योंकि पॉलिटी में आप लोग पढ़ते हो
केसेस वगैरह के बारे में, जो बहुत पॉपुलर केसेस हुए थे उनके बारे में भी आप पॉलिटी में पढ़ते हो, क्योंकि हम आपका आर्टिकल्स पढ़ते हैं, हम आपके आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो उनके साथ साथ हमें सुप्रीम कोर्ट की पावर्स वगैरह के बारे में भी पढ़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में अब जो जजमेंट चलेंगे और जिस चीज़ के ऊपर बात होगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ आपकी 50% महाराष्ट्र के बच्चों को कोटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर फॉर्मेट बन सकता है। तो इस की चीज़ को ज़रूर से ध्यान से पढ़ना, और अगर कुछ भी कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क अस फ्रॉम टू आस्क अस, जस्ट कमेंट डाउन बिलो। आप एक कमेंट करिए और हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसी कोटा के बारे में, हम बात कर लेते हैं एक SEBC एक्ट। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा SEBC एक्ट क्या होता है। SEBC एक्ट 2018 में आया था, और ये होता क्या है, ये होता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट। ये 2018 में आया था उन बच्चों के लिए जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, जिनके पास ऐसी कोई सच एजुकेशन है नहीं, जो कि बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं। उनके लिए ये जो एक्ट है ये लाया गया था 2018 में। और इसके अकॉर्डिंग इन बच्चों को महाराष्ट्र के, सिर्फ महाराष्ट्र में कोटा मिलेगा, तो महाराष्ट्र के इन बच्चों को रिजर्वेशन मिल सकता है ऑफ सीट्स ऑफ एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द स्टेट एंड फॉर अपॉइंटमेंट्स इन द पब्लिक सर्विसेज पोस्ट अंडर द स्टेट। जो स्टेट के अंडर में पब्लिक सर्विसेज आती है, जो स्टेट के अंडर में पब्लिक सर्विसेज आती है, कमेंट करके बताओ कि स्टेट के अंडर में पब्लिक सर्विसेज कौन सी आती है। आपने पॉलिटी में ज़रूर पढ़ा होगा, तो आप कमेंट करके बताओ कि पब्लिक सर्विसेज कौन सी आती है स्टेट में, और वो इनको महाराष्ट्र कोटा से ज़रूर उनको फ़ायदा मिलेगा बच्चों को पब्लिक सर्विसेज में। समझ में आया SBCT एक्ट के बारे में, जो कि 2018 में पास हुआ था सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस लोगों के लिए। ओके, अब हम बात कर लेते हैं लास्ट एंड फाइनल आर्टिकल, जो कि आ रहा है गवर्नमेंट पुट्स नेशनल सिक्योरिटी कॉज इन डिफेंस FDI हाइक टू 74%। अब हो क्या रहा है कि हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो 49% से 74% पे जा चुका है, जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज एज अ कंडीशन। द न्यू पॉलिसी राइजिंग द कैप ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थ्रू ऑटोमेटिक अप्रूवल इन द डिफेंस सेक्टर। अब हम आपको बता दें, एक पहले तो हम इसका बेसिक समझा देते हैं नेशनल सिक्योरिटी का और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, कि भाई नेशनल सिक्योरिटी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे इंडिया की सिक्योरिटी में कोई बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सबसे पहले तो मैं आपके डाउट्स क्लियर करवा के बोल दूं, हाँ कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो स्टेटमेंट मैं पढ़ा रहा हूँ इस चीज को ध्यान से पढ़ना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द डिफेंस सेक्टर शैल बी सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी on ground of national security, and the government reserve the right to review and foreign investment in the defense sector that may affect national security, says the new condition। अब न्यू कंडीशन के हिसाब से अगर बाहर से कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है तो उसको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, बहुत बहुत बारीकी से परखना पड़ेगा, और तब जाके ही इन्वेस्टमेंट हो सकता है इंडिया की आपकी सिक्योरिटी में, नहीं तो नहीं हो सकता। ये सरकार का बोलना है कि अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट होता है तो बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक चीज़ पढ़ के, एक एक चीज़ देख के तब भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। और ये जो इन्वेस्टमेंट 49% से 74% पे जाता जा रहा है, जाना हम देख सकते हैं। तो ये था आज 10 सितंबर के 5 आर्टिकल। होपफुली आप सबको समझ में आएंगे, होपफुली आप सबको ये चैनल अच्छा लगा होगा। अगर मुझसे आप कांटेक्ट होना चाहते हैं तो हमने आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी बारे में बता दिया है, मेरा पर्सनल नंबर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं, और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स, और आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। आज के लिए क्लास ख़त्म होती है, इतने ही करंट अफेयर्स हैं। कल हम आपसे वापस मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। ओके, थैंक यू।